अस्सलाम वालेकुम। छोटों को, बड़ों को, सुनने वालों को, देखने वालों को शाजिया का अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अनदर मॉर्निंग। कैसे हैं सब जी? तो मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए नाश्ता, और नाश्ते से पहले मैं पीऊँगी, ये देखें, हल्दी वाटर। ठीक है, जो मैं पीती होती हूँ, आपको मैंने पहले भी किसी व्लॉग में बताया था कि मैं सुबह उठ के हल्दी और लेमन थोड़ा सा पानी गर्म करके पीती हूँ। यानी कि डेली नहीं पीती। अब अगर मैंने 3 डेज़ रेगुलर पिया है तो 2 डेज़ स्किप करूँगी, फिर उसके बाद फिर रेगुलर ऐसे पीती हूँ। क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम गर्म हो गया तो रेगुलर नहीं पी सकती, फिर स्टमक में बर्निंग शुरू हो जाती है। बहरहाल अगर मौसम ठंडा हो तो मैं डेली पीती हूँ। तो और बताएं जी, सब कैसे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आज के दिन में? मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, नाश्ता करके फिर आपसे बात करती हूँ आज। तो नाश्ते में मैं बनाने लगी हूँ रोटी, और थोड़ा सा सालन रात का पड़ा हुआ है, तो ये मैं अपना हल्दी वाटर पीने लगी हूँ। जी, मुझे लेमन कभी भी किसी दौर में भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब ये है कि मैं पी लेती हूँ लेमन। पहले मैं बिल्कुल भी लेमन खट्टी चीज़ नहीं खाती थी, मुझे पसंद ही नहीं थी। अब ये है कि पी लेती हूँ। बच्चे मेरे पता नहीं क्या कर रहे होंगे इस टाइम पे, छुट्टियां हैं, बच्चे देर से उठते हैं सो के। बस फिर मैं उनसे बात करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ अपनी रूटीन कि मैं अभी क्या करने लगी हूँ। अभी मैं खाना भी साथ बनाऊँगी, क्योंकि खाने में लेट हो जाएगा वरना। तो चलें भी मेरे साथ जुड़े रहिए, तो देखें क्या करते हैं नेक्स्ट। ये देखें जी, मैं बना रही हूँ रोटी, और वो मैंने रखी हुई है चाय, और साथ में इधर बनाऊंगी अपने लिए रोटी। क्योंकि मैं आजकल ब्रेड नहीं खा रही, खाऊँ तो रोटी खा लेती हूँ, लेकिन डेली भी नहीं खाती, बिल्कुल डेली रोटी नहीं खाती। एक आध स्लाइस या हल्का फुल्का कुछ, क्योंकि हैवी नाश्ता कर लो तो फिर जो है ना, दिल नहीं करता दिन को खाना खाने को। वैसे तो हम लोग सैलून में लेट ही खाते हैं, कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, तो इस तरह ना जी। ये देखिए, मैंने साथ नाश्ता बनाया है, साथ मैंने दाल रखी है। दाल मैंने मलका मसर की बना रही हूँ। मैंने दाल डाली है, पानी बॉईल किया पहले, उसमें दाल डाली है 1 कप भर के, और फिर उसमें लहसुन अदरक काट के डाला है, 2 सब्ज़ मिर्च डाली है, नमक डाला है, हल्दी थोड़ी सी डाली है, सूखा धनिया डाला है, और लाल मिर्च डाली है। बस ये डाल के मैंने अब चढ़ा दिया। बाद में मैं इसको तड़का लगाऊंगी। ये जब गल जाएगी तो इसकी आंच मैंने हल्की कर देनी है, आराम से ये पकती रहेगी। ठीक है, तो चलें जी, मैं अब नाश्ता करती हूँ। ये मेरी रोटी पड़ी है, और ये मेरी चाय है। इधर मैंने अपनी चाय बनाई है, चाय पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ। ये देखें जी, दाल आलमोस्ट हो गई है। थोड़ा सा मैं इसको और दम दूंगी ताकि मिक्स हो जाए। थोड़ा सा पानी अलग अलग लग रहा है मुझे, हम लोग इतनी पतली नहीं खाते। थोड़ा सा इसको और मैं दम दूंगी, बिल्कुल मैंने हल्की आंच रखी हुई है ताकि ये अच्छे से हो जाए। तो मैं बात कर रही थी कि ये मैं अब दाल का तड़का बनाने लगी हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है, और थोड़ा सा ही प्याज बारीक बारीक काटना है। प्याज ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि तड़के में ज़्यादा प्याज नहीं जाता। ये देखें, दाल भी हमारी आलमोस्ट डन है। तो आपको तड़का बना के इसमें डालते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा भी जाएगा एंड में, और गरम मसाला जाएगा अब इसके साथ। ये रहा ज़ीरा, इसको मैं ये मैं दाल में अब डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। ठीक है, और अब इसके बाद ज़ीरा डालूंगी। ज़ीरा मैं ऑयल में डालूंगी। जब ये प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर मेरी दाल डन है।
ये देखें जी तड़का बन रहा है, बस ज़रा सा प्याज ब्राउन हो, इसमें जीरा डालेंगे और इसको तड़के को इसके बीच में डालेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो रहा है। ये बस इस स्टेज पर मैंने ज़ीरा डाल देना है ताकि ज़ीरा भी थोड़ा सा उसके साथ ब्राउन हो जाए। और ये हल्का सा ब्राउन हो गया है ऑयल में प्याज। ये देखें बस मैं इसको तड़का लगाऊंगी थोड़ा सा और करके ना। चलें जी, हमारा प्याज ब्राउन हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। और ये क्या हमारा इसको थोड़ी देर दम देना है, सब्ज़ धनिया डाल लें और दाल रेडी है जी। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि जब आप कहीं पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, परदेश में स्पेशली अपनी सिटी से दूर, अपने घर से दूर, अपने मुल्क से दूर, तो बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, जो वहाँ रहने वाले होते हैं वो यही समझते हैं कि बहुत इजी होता है। फैमिली से दूर जाना, स्पेशली मैरिड मर्द, मैरिड औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है रहना अपने बच्चों के बिना। और एक माँ के लिए तो मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल होता है। जब मैं शुरू में आई थी तो मैं इतनी उदास हो जाती थी, स्पेशली अपने छोटे बेटे के लिए। मैं 4 साल का भी पूरा नहीं था मेरा बेटा अयान, तो मैं उसको छोड़ के आई थी अकेले, यानी अपने फादर के पास, उसके फादर के पास। तो बच्चों को तो माँ की ज़रूरत होती है, मैं उसके लिए बहुत गिल्ट फील करती हूँ कि मैंने उसको टाइम नहीं दिया। दूसरों को तो फिर भी यानी कि टाइम दिया, उनको अपनी गोद में बिठाया, खिलाया। फिर उसकी जब भी तबीयत ख़राब होती थी तो वो अपनी खाला के पास जाता था, हम लोग इकट्ठे ही रहते थे ऊपर नीचे। तो वो अपनी खाला के पास, मतलब तबीयत ख़राब है तो ज़ाहिर बच्चे को फिर माँ की गोद की ज़रूरत होती है। तो फिर मेरी बहन अपना काम छोड़ के उसको गोद में बिठाना, लटाना, उसको खिलाना, सब कुछ फिर वही करती थी। तो फिर वो वैसे भी अपनी खाला के साथ बहुत अटैच हैं, दोनों के साथ ही बहुत अटैच हैं। एक को खाला कहते हैं बड़ी वाली को, और जो मेरे से बड़ी हैं उनको मामा कहते हैं। सब बच्चे मेरे ना शुरू से, क्योंकि हम लोग साथ रहे हैं तो ऐसे ही ना सब उसके अपने बच्चे भी मेरे बच्चे। उम्रों में ना थोड़ा सा ही फ़र्क है, 6 मंथ का। जो छोटे बड़े दो थोड़े से बड़े हैं, दो तो 4 साल का फ़र्क है, लेकिन जो छोटे दो हैं उनका ऐसे ही 6 मंथ का एज डिफरेंस है। तो इसलिए वो उसको ना मामा ही कहते हैं सब मेरे बच्चे। तो मैं बात कर रही थी कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मेरे बेटे की अभी कुछ दिन पहले उसको कोई एलर्जी हो गई थी, तो मुझे देख के इतना मेरा दिल उदास, और ऐसे जैसे मुझे ना बस भाग के मैं किसी तरीके से चली जाऊं और देखूं उसको, उसका केयर करूं। भाई भी देख रहे थे उसको, लेकिन मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि मैं जाके देखूं ना कि ये इसको क्या हुआ है। तो पहले उसको भाई वो उधर हॉस्पिटल लेके गया, तो वहाँ पे उसने बताया नहीं कि मुझे जो है ना एलर्जी है। उसने कहा मुझे कीड़े ने काटा है। उसने समझा शायद मुझे किसी कीड़े ने काट लिया है। उससे उसको दर्द भी था और रेडनेस थी, बहुत इचिंग भी हो रही थी उसको। तो उसने समझा शायद मुझे किसी कीड़े ने काटा है जिसकी वजह से मुझे ये एलर्जी हो गई है। उसने डॉक्टर को दिखाया नहीं, और डॉक्टर भी माशाल्लाह ऐसी ही थी, कोई सुभान अल्लाह, कि उसने देखा भी नहीं और मेडिसिन दे दी। उसको आराम नहीं आया। दूसरे दिन फिर उसकी तबीयत ख़राब, रोई जाए मामा मुझे बहुत ज़्यादा पेन और बर्निंग है और दर्द है। फिर मैंने इसको बोला कि मैंने कहा इसको स्पेशलिस्ट किसी डॉक्टर के पास लेके जाओ स्किन के। फिर मेरा बड़ा बेटा उसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके गया, उसको चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कि इसको चिकन पॉक्स की फैमिली से ही कोई एलर्जी है, तो ये मज़ीद बढ़ भी सकती है, तो आपने परेशान नहीं होना, इसको मेडिसिन दें। तो ये है कि उससे ना उसके सर में दर्द शदीद किस्म का शुरू हो गया, 3 दिन रेगुलर उसको सर में दर्द, और वो रोई जाए कि मामा मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। ज़ाहिर है बच्चा है, छोटा है, यानी कि मेरे लिए तो छोटा ही है तो 14 ईयर्स का माशाल्लाह अब, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो छोटा है। और माँ के लिए तो बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, वो कभी बड़े नहीं होते। वो मेरा मिडल बेटा जो है, जो मिड में है, हसन, वो कभी कभी मजाक करता है, मम्मा ये बेटा आपका कब बड़ा होगा। मैं कहती हूँ ना छोटा है, कोई बात नहीं, इसे झगड़ा नहीं करो, इसकी बात सुन लो जो ये कह रहा है। तो कहता मम्मा ये बेटा आपका कब बड़ा होगा। तो वो बात है, माँ के लिए तो कोई बच्चा बड़ा नहीं होता, हमेशा जो है ना वो एज उनके लिए छोटी ही रहती है। वो हमेशा इतने बड़े बच्चे हैं, कभी कभी मैं उनको अपने हाथ से नवाला बना के खिलाती हूँ। कहते हैं मम्मा हमने आपके हाथ से खाना है, तो मैं उनको अपने हाथ से खिलाती हूँ जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ। तो इसलिए ये चीज़ नहीं होती
कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो चलें जी, इमोशनल बातें काफ़ी होगी। तो अगर आपको मेरा चैनल और व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अनदर टाइम नेक्स्ट व्लॉग में।